आप सभी का स्वागत है चैनल वन क्लिक मैथ्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसका स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersect the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. ये है इस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट। अभी एग्जाम में आपको ये स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पूछा जाता है और ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आपको खुद से लिखना है, गिवन भी आपको खुद से लिखना है, टू प्रूव कंस्ट्रक्शन एवरीथिंग यू हैव टू राइट बाय योर ओन, खुद से आपको ये लिखना है और इवन फिगर भी। तो देखते हैं कि इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। इन अ ट्रायंगल, कौन से भी एक ट्रायंगल में, हमने यहाँ पे वो ट्रायंगल सपोज किया है ABC। इफ अ लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। सो एक लाइन जो है वो लाइन ट्रायंगल के कौन से भी एक साइड को पैरेलल है और दूसरे दो साइड्स को दो डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने यहाँ पे लाइन L ली है जो ट्रायंगल की एक साइड को, दैट इज BC को पैरेलल है और दूसरे दो साइड्स को पॉइंट P और पॉइंट Q में इंटरसेक्ट कर रही है। तब हमें दिखाना क्या है कि इस इंटरसेक्शन की वजह से ये जो दो साइड्स हैं वो दो साइड्स डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुई है। दैट इज ये वाला AB साइड जो है वो AP और PB इस दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है और ये AC जो है AQ और QC पार्ट में डिवाइड हुआ है। तब ये जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में होती है। इसका मतलब ये जो दो पार्ट्स हुए हैं उसका आपको लेना है रेशियो और ये रेशियो इक्वल होगा दूसरे दो पार्ट्स के रेशियो के इक्वल, दैट इज AQ by QC. So let's see, given in triangle ABC triangle में line L is parallel to BC, line L जो है वो BC को parallel है and line L intersect AB and AC in point P and Q. line L जो है वो AB को P पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को Q पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। Then we have to prove AB by PB is equal to AQ by QC। मीन्स जो दो टुकड़े तैयार हो रहे हैं उन दो टुकड़ों का रेशियो दूसरे दो टुकड़े के रेशियो के इक्वल है, यह हमें दिखाना है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, वी हैव टू टेक द कंस्ट्रक्शन दैट सेगमेंट PC P to C ज्वाइन कर दीजिए एंड सेगमेंट B to Q ज्वाइन PC एंड BQ। सो ज्वाइन करने की वजह से हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल्स मिल गए हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। सो फर्स्ट वी विल ट्रेट these two triangles, that is triangle APQ. In triangle APQ and triangle PQB, ये दो ट्रायंगल, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि ट्रायंगल APQ के लिए PQ उसका हाइट है और ट्रायंगल PQB के लिए PQ ही उसका हाइट है। मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स का हाइट सेम है। जब कभी भी दो ट्रायंगल का हाइट सेम है और आप उनके एरिया का रेशियो लेते हैं तो वो रेशियो जो है उनके बेसिस के रेशियो के इक्वल होता है। सो लेट्स टेक एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ divided by area of triangle PQB is equal to area of triangle APQ, इसमें बेस होगा AP डिवाइडेड बाय, अभी दूसरे ट्रायंगल के लिए बेस होगा PB और यू कैन राइट इट एज BP also. So area of triangle APQ by area of triangle PQB is equal to AP by PB. हमने ऐसा क्यों लिखा, बेसिस के रेशियो के इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि जब दो ट्रायंगल की हाइट सेम होती है तब उनके एरियाज का रेशियो उनके बेसिस के रेशियो के इक्वल होता है। सो लेट्स राइट दिस एज इक्वेशन 1 और उसका रीजन भी आपको लिखना है। एरियाज
proportionate to base, and this happen only in case height is same, दोनों का height same है, तभी ये एरिया का रेशियो जो है उसके बेसिस के रेशियो के इक्वल होता है. सो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. नाउ लेट्स चेक फॉर अनदर टू ट्रायंगल्स, दैट इज इन ट्रायंगल APQ and triangle, ये वाला triangle APQ and triangle PQC and triangle PQC. इन दोनों ट्रायंगल का जब हम एरिया लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ and एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, ये भी इन दोनों का भी हाइट सेम हम देख सकते हैं कि APQ के लिए हाइट है PQ और PQC के लिए हाइट है PQ, दोनों का हाइट सेम है. तो फिर वही थिंग हमें अप्लाई करनी है, दैट इज एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू एरिया रेशियो ऑफ देयर बेसेस. अभी उस ट्रायंगल के लिए बेस है AQ और ये ट्रायंगल के लिए बेस है QC. इसके लिए APQ के लिए बेस अभी सपोज करेंगे AQ और ये ट्रायंगल के लिए PQC के लिए बेस है उसका QC. सो सेम रीजन, लेट राइट दिस एज इक्वेशन 2. रीजन वही है, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेस. ठीक है, अभी हमें दो इक्वेशन मिल गए. अभी देखते हैं इन दो ट्रायंगल्स के बारे में जो हमने P2C ज्वाइन किया है और B2Q ज्वाइन किया है, कंस्ट्रक्शन में हमने ड्रॉ किया है वो. तो उसका वो करने का मतलब क्या था, क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि हमें वहां पे ट्रायंगल्स चाहिए थे. अभी आप देख सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल के लिए बेस जो है वो सेम है. PQ जो है वो कॉमन बेस है दोनों ट्रायंगल्स के लिए, और PQ जो है वो BC को पैरेलल है. हमें पता है कि जब दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल होती है तब उनका डिस्टेंस जो है वो सेम होता है, मतलब उनकी जो परपेंडिकुलर हाइट हम ड्रॉ करेंगे इन दोनों में इसका डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है. तो इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए हमें हाइट भी सेम मिल रही है और हमें बेस भी सेम मिल रहा है. जब दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है, बेस सेम है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल का एरिया भी सेम होना चाहिए. तो इन दोनों का ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा सेम. रीजन क्या है, क्योंकि उनका बेस भी सेम है और उन दोनों की हाइट भी सेम है. सो लेट्स राइट दिस. PQ is common side in both triangles, that is triangle PQB and triangle PQC. इन दोनों ट्रायंगल के लिए PQ ये सेम साइड है, एंड when you are saying PQ is parallel to BC, जब हम बोलते हैं कि PQ और BC पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, both triangles have same height, दोनों ट्रायंगल की हाइट भी सेम है. therefore both triangles have same height. अभी दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, हाइट सेम है, इसका मतलब उसका एरिया भी सेम होना चाहिए. And therefore we can say that area of triangle PQB, ये वाला ट्रायंगल is equal to area of triangle PQC. इन दोनों का एरिया हो जाएगा सेम, क्योंकि दोनों का बेस और दोनों की हाइट सेम है. Let's say this equation 3, इसे हम बोलते हैं इक्वेशन 3. अभी देख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 में ऑब्जर्व कीजिए, इसका जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर है ट्रायंगल PQB और इसका डिनोमिनेटर है ट्रायंगल PQC. सी, न्यूमरेटर तो ऑलरेडी सेम ही थे, दोनों के न्यूमरेटर ऑलरेडी सेम थे. अभी डिनोमिनेटर भी हमने सेम दिखा दिए, PQB और PQC डिनोमिनेटर भी सेम है. अगर उस फ्रैक्शन के लिए उसका डिनोमिनेटर वही है, अगर उस फ्रैक्शन के लिए उसका न्यूमरेटर वही है और उसका डिनोमिनेटर भी सेम आ गया, तो इसका मतलब वो दोनों फ्रैक्शन एक दूसरे
जाने चाहिए। एंड देयरफॉर बाय यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड इक्वेशन 3 वी कैन से दैट दीज टू आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज ये जो फ्रैक्शन है ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, area of triangle APQ divided by area of triangle PQB is equal to ये वाला रेशियो दैट इज लेफ्ट हैंड साइड वो हो जाएगी दूसरे इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ divided by area of triangle PQC. This is from 1, 2 and 3 तीनों इक्वेशन यूज करके हमने ये स्टेटमेंट लिखा है। नाउ अगर इन दोनों के एरिया सेम है, मीन्स किसी भी इक्वेशन में अगर आप कहते हैं कि उस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, इसका मतलब उसका राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट AP by PB is equal to AQ by QC. Therefore AP by PB is equal to AQ by QC. तो ये वही हमें प्रूफ करना था, दैट इज AP by PB is equal to AQ by QC, और हमने प्रूफ कर दिया है कि AP by PB जो है वो AQ by QC के इक्वल है। एंड दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो इस तरह से प्रॉपर रीजन आपको उसका प्रूफ देना है। थैंक यू सो मच।